बारे में कुछ बताइए जो दरमिया जॉब बनाना। दरमिया बहुत कष्ट से मैंने फाइनेंस अरेंज किया। 3 साल से मैंने ये स्क्रिप्ट लिख के बहुत कठिनाई फेस की। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ रियली व्हाट यू कॉल एन अनयूजुअल सब्जेक्ट, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ सैनिटी एंड इंसैनिटी, वुमनहुड एंड मेल डोमिनेंस एक अंग के अंदर. It talks about a fading film star and her incapacity to face her age and her fading beauty. It talks about the street eunuchs, जो हम लोग उनको हिजड़ा कहलाते हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका जो ट्रेजेडीज़ हैं, उनके जो डिफ़िकल्टीज़ हैं इस सोसाइटी में रहने में. एंड इट टॉक्स अबाउट वन इंडिविजुअल जो जन्म से ही पैदाइशी से वो ऐसे निकला, एंड उसकी जो ट्रेजेडी, उसका जो डिफ़िकल्टी एडजस्ट करने में टू हिज ओन मदर एंड टू सोसाइटी, वही ये सब्जेक्ट है. तो जितनी बार मैं गई लोगों के पास, एक्ट्रेसेसों के पास और एक्टरों के पास, हर किसी ने ना कहा, बिकॉज कोई भी फेडिंग एक्ट्रेस करने के लिए तैयार नहीं है और कोई भी सपोजिटली माचो स्टार तैयार नहीं है एक हिजड़े का रूप लेने. फाइनली आई कैन टेल यू द लिस्ट ऑफ पीपल. मैं डिम्पल जी के पास गई, रेखा जी के पास गई, रीना रॉय के पास गई, अमृता के पास गई, एंड वॉट एवर द रीजन्स वर ओवर द पास्ट 3 years सब लोगों ने इनकार किया. और अब किरण खेर ने एक्सेप्ट किया है रोल. दो ऑफकोर्स बहुत रिहर्सल करने पड़ेंगे सबके साथ, बहुत मतलब वर्कशॉप जैसे शुरू करना पड़ेगा. और अपने हिजड़े के रूप में मैं बहुत से लोगों को जब अप्रोच किया उन्होंने इनकार किया. बट आई मस्ट एडमिट शाहरुख खान लाइक द स्क्रिप्ट एंड ही वॉज वेरी कीन ऑन डूइंग द रोल, एंड ही वॉज नॉट अफ्रेड कि उनका इमेज कुछ बर्बाद हो जाए या कुछ बदल जाए. इज क्वाइट एन इंटेलिजेंट यंग मैन. लेकिन अनफॉर्चुनेटली ही वॉन्टेड मी टू स्टार्ट द फिल्म इन 1998. बट टू टेल यू वेरी ऑनेस्टली, जब मुझे सब चीज़ें इकट्ठा मिल गया, मतलब फाइनेंस मिला, कास्ट मिली, आई वॉज नॉट प्रिपेयर टू वेट टिल 1998. देन ऑफ कोर्स मैं फ्रैंकली कहूँगी, इस स्क्रिप्ट के हिसाब से इट इज़ नॉट इम्पेरेटिव कि एक स्टार हिजड़ा बने. आई वॉज क्वाइट ओपन टू हैविंग अ न्यू बॉय. इसलिए जब शाहरुख ने क्लियरली इनकार कर दिया वेट करने के लिए, मतलब शुरू करने के लिए पहले, तो मैंने बहुत यंग लोगों को स्क्रीन टेस्ट पे बुलाया गया और गोविंद मेनन sort of succeeded the most I felt. तो उसके साथ भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मुझे. ही इज़ न्यू एंड बहुत रिहर्सल्स करने पड़ेंगे. इट इज़ नॉट एन ईजी रोल. सो लेट्स सी. अपने म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में बताइए. हाँ जी. भूपेंद्र हमेशा आपकी मूवी में डायरेक्टर. मैं दादा के साथ मैंने एक कंपनी भी खोला हुआ है जिनमें हम प्रोड्यूसर्स हैं जॉइंटली, और बहुत से काम हमने एक साथ किया. काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं, 2 लंबे सीरियल बना चुके हैं. तो आई एम अ ग्रेट एडमायर ऑफ हिज म्यूज़िक. और एक बात है, भूपेंद्र, सलील चौधरी जैसे लोग सिर्फ फोक और ईस्टर्न म्यूज़िक के मतलब पर्सनालिटीज़ नहीं है. भूपेंद्र जैसे हस्ती, ही इज़ केपेबल ऑफ गिविंग मी द काइंड ऑफ म्यूज़िक आई वांट इन माय फिल्म. ऑल्सो a very great intellectual capacity to understand background music for visuals for cinema. So probably I have a very good rapport with him where music is concerned. So as long as I feel कि दादा का vision मेरे vision के साथ मिल जाएगा, I will continue to utilize him in my work. No, these are all my friends on Sony, the John Dolan. Nice meeting you.
Will you introduce yourself? DJ Singh. That's KB, the surname I forget. Martin Davis. This is Naren Patel, a friend of mine. He used to be in New York. He studied at the I was in Colombia. Columbia. Long time. And he used to know Paul Robson, you know. They took those days, you know, that era. That goes back a lot. Yeah. 1950s. Yeah. When he was in 125th Street. And here is a wonderfully creative sounding area. You know, the theme of this movie, the word Darmiyan means in between. It is about, more or less a true story. It is developed from a transfer site, you know, that Transfer site. you know. Where would you like to?